बात हो रही है, नतीजों का दिन है और नतीजों की बात हो रही है। बड़ी खबर आपको इसी से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर जो ब्रेकिंग आ रही है रिजल्ट से जुड़ी, सीसामऊ सीट पर सपा की जीत। फिलहाल ये बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की। बड़ी खबर, सीसामऊ सीट पर फिलहाल सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी 8,629 वोटों से जीते हैं। ये बड़ी खबर आपको सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए। सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीसामऊ सीट पर फिलहाल यहां पर क्लियर कट यहां पर समाजवादी पार्टी की यहां पर जीत और जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही है। बड़ी खबर लगातार आपको हम इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ गई है उत्तराखंड से। केदारनाथ में बीजेपी की जीत। जी हां, देखिए बीजेपी की जीत। केदारनाथ सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ये वही सीट है जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह तक कह दिया था कि जब तक यहां पर विधायक नहीं बनता तब तक मैं ही यहाँ का विधायक के तौर पर काम करूंगा। और उस दौरान से काफी तमाम बयानबाजियां शुरू हो गई थी केदारनाथ के विकास के लिए, किसने क्या किया क्या नहीं किया, कौन यहाँ पर केदारनाथ में जीत हासिल करेगा। ये तमाम बयानबाजियां जो थी वो चलती रहती थी, लेकिन आखिरकार आज जब मैंडेट आया केदारनाथ बीजेपी की जीत। नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला जनतेने आपला विश्वास दाखवलेला आहे आणि महाराष्ट्रातला विश्वास तर अभूतपूर्व आहे। तुमचा पुढचा प्रश्न असणार मुख्यमंत्री पदाचं काय, तर एकनाथ शिंदेजी, देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार आणि भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व याबाबतचा निर्णय घेईल। आज महायुती म्हणून आम्ही विजयाचा आनंद घेतोय। खूप खूप धन्यवाद। में जो जनादेश यहां पर, या यूं कहें कि बंपर जनादेश महायुति को मिला है, उसके बाद अब स्थिति यहां पर निकलकर सामने आई है कि जश्न का माहौल है। उधर उत्तर प्रदेश में आपको लगातार हम ब्रेकिंग दिखा रहे हैं। जो जानकारी है यहां पर आ रही है, सीसामऊ में तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है, लेकिन अभी एक बड़ी खबर यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं इलेक्शन ब्रेकिंग की। फूलपुर में मतगणना के दौरान मारपीट हुई है। मतगणना के दौरान कुछ यहां पर हलचल हुई है, मारपीट की जानकारी मिल पा रही है। बताया जा रहा है मारपीट के बाद मतगणना जो है वो रोक दी गई है। ये फिलहाल बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बड़ी जानकारी, यहाँ फूलपुर सीट पर, प्रयागराज की फूलपुर सीट है, मारपीट हुई है जिसकी वजह से मतगणना को कुछ देर के लिए रोका गया है। फिलहाल अभी तक जो ताजा जानकारी मिल रही है कि मतगणना को रोका जरूर यहाँ पर गया है। अब क्या हुआ होगा वहां पर ये भी अपडेट लेंगे। उत्तराखंड केदारनाथ में बीजेपी की जीत। देखिए ये सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी और पूरी तरीके से प्रचार प्रसार यहां पर किया जा रहा था। आशा नौटियाल को बीजेपी की जो कैंडिडेट यहां पर रही उन्हें जीत मिली है यहां पर। तो बीजेपी के लिए उत्तराखंड से भी बहुत अच्छी खबर यहां पर आ रही है, जिसमें सीधे तौर पर बीजेपी की जीत 5,623 वोटों से जीत यहां पर मिली है। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं उत्तराखंड से केदारनाथ में बीजेपी की ये बड़ी जीत इसे यहां पर कहेंगे। पूरी एड़ी चोटी का जोर यहां पर लगा दिया गया था। तमाम स्टार प्रचारक दोनों ही पार्टियों की तरफ से उतार दिए गए थे। और केदारनाथ से, फिलहाल केदारनाथ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बीजेपी की यहां पर जीत मिली है। तो बहुत बड़ी खबर यहां पर निकल कर पंजाब के चब्बेवाल में आम आदमी पार्टी की जीत। देखिए पंजाब में अच्छा खासा प्रभाव है आम आदमी पार्टी का और उसका फुल फायदा जो है वो यहां पर आम आदमी पार्टी को इन 4 सीटों पर जो चुनाव है उसमें मिलता दिख रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पंजाब के चब्बेवाल में आम आदमी पार्टी की जीत। यहां पर देखिए बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यहां पर बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है। 3 सीटों से आगे यहां पर चल रही है आम आदमी पार्टी। डॉक्टर निशंक कुमार ने दर्ज की जीत। तो पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की यहां पर अच्छी खासी बढ़त, यहां पर पंजाब के चब्बेवाल में आम आदमी पार्टी की जीत। चलिए आपको उत्तराखंड की स्थिति वहां पर स्पष्ट होती नजर आ गई है, लेकिन उत्तराखंड में फिलहाल अभी कैसा माहौल, कैसी तस्वीरें हैं। बीजेपी में लड्डू और मिठाइयां बंटनी यहां पर शुरू हो गई, ये जान लेते हैं। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशराज आनंद, केदार बाबा के आशीर्वाद लगता है बीजेपी को मिल गया है। चाहता हूँ कि उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव सीट पर भाजपा ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की है, जहां पर 5,623 वोट से भाजपा की आशा नौटियाल को लगभग बढ़ाए गए और 20 सीटें दांव रही है।
वहीं यदि बात करें बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, तो प्रदेश कार्यालय में जरूर खुशी का माहौल इस वक्त व्याप्त है। तमाम बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर मिठाइयां भी कुछ देर में बांटी जाएंगी और वहीं पर पूरी तरीके से बीजेपी को एक जैसे शादी का मंडप होता है उसी तरीके से सजा दिया गया है बीजेपी कार्यालय को। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 3 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रदेश कार्यालय आएंगे और वो महानगर कार्यालय से उनकी रैली होगी, जो प्रदेश कार्यालय बलवीर रोड तक उनकी रैली होगी, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रदेश कार्यालय में स्वागत किया जाएगा। जी बिल्कुल यशराज, लेकिन अगर देख रहे हैं यहाँ पर काफी दिलचस्प था, केदारनाथ के उपचुनाव को लेकर एड़ी चोटी का जोर यहाँ पर लगा दिया गया था। दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने जो तमाम स्टार प्रचारक थे बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, 2014 के प्रलय के बाद जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हैं कि केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड का जो हमने विकास का संकल्प लिया है कि विकास अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हम उसको पहुंचाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे। पूरी केदार घाटी को, केदार विधानसभा को एक आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए, वहाँ पर नवाचार स्थापित हो, वहाँ पर विकास स्थापित हो। हमारी मातृशक्ति जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस राज्य को बनाने में भी योगदान दिया है, इसकी शुरुआत हम इसी श्री केदारनाथ विधानसभा से करेंगे, जहाँ से ये प्रचंड जीत बाबा के आशीर्वाद से मिली है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या, बद्रीनाथ, उनके मुंह पर जनता ने करारा तमाचा मारा है, उनको अपने वोटों से जवाब दिया है। मैं एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का क्रम हमने राज्य के अंदर शुरू किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का जो संकल्प लिया है, हम उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सर, महाराष्ट्र में भी आपने लगातार कैंपेन किया और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की एक बड़ी जीत देखने को मिल रही है। सर, किस तरीके से देखते हैं सर? जो महाराष्ट्र की जीत भी सुशासन की जीत है, महाराष्ट्र की जीत विकास की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में आज देश के अंदर सरकार चल रही है, 10 सालों में जो काम हुआ है, सुशासन हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी हैं, उन सब की जीत है। और लोगों ने डबल इंजन को प्राथमिकता दी है, हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जीत एक नए युग की शुरुआत है। और उत्तराखंड के अंदर भी जो श्री केदारनाथ विधानसभा की जीत है, निश्चित रूप से लोग कहते थे कि ये हमारी सरकार के खिलाफ हमारा ये चुनाव है, ये चुनाव हमारा सेमीफाइनल है। तो निश्चित रूप से जनता ने उनको जवाब दे दिया है कि सेमीफाइनल में भी तुम हारे हो, आगे आने वाले फाइनल में भी हारोगे, निकाय में भी हारोगे, पंचायतों में भी हारोगे, सारे चुनाव में तुम्हें जनता कहीं तवज्जो नहीं देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे और उन्होंने एक तरीके से भविष्यवाणी तक कर दी कि देखिए फाइनल में सेमीफाइनल में हारे, फाइनल में हारे, और अब जनता ने जो जनादेश दिया है उससे तो ये मानकर चलिए कि आगे जितने भी चुनाव होंगे उसमें आप हारोगे। और महाराष्ट्र चुनाव पर भी उन्होंने कहा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी उन्होंने लगातार कैंपेन किया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, तो वहां पर भी बम्पर अच्छी जीत जो है वो यहाँ पर बीजेपी और मायावती को यहाँ पर मिलती नजर आई है। लेकिन उत्तराखंड की केदारनाथ सीट को लेकर उन्होंने कहा कि बाबा केदार का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, अब कुल मिलाकर पूरी तरीके से केदारनाथ, श्री केदारनाथ के जो विकास है उसको हम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद, इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और फिलहाल बीजेपी की जीत, बीजेपी कैंडिडेट की जीत यहाँ पर